हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में उच्च शिक्षा प्रणाली से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन में EREC एक इकाई है? तो यह NCERT भी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है सूची मिलान। केंद्रीय अंग्रेजी विदेशी भाषा संस्था, ग्रामालय, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन संस्था, भारतीय विज्ञान संस्था। तो इसमें आएगा केंद्रीय अंग्रेजी विदेशी हैदराबाद, उसके बाद ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन धर्मशाला संस्था आएगा, और भारतीय विज्ञान संस्था वह बेंगलुरु आएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में मठ में प्रवेश के बाद विद्यार्थी को समस्त भौतिक और औपचारिक संबंधों का त्याग करना होता है। इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे प्रवज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मुख्य अधिदेश क्षेत्र का सही सेट का पहचान कीजिए। ए है पहुंच, यह सही है। उसके बाद है अवधारणा, यह भी सही है। फिर है अनुप्रयोग, ये भी सही है। और सेवाएं, इस आधार पर हमारा सी आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक निकाय है? तो यह NACC और NCERT। NACC का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीगेटेड काउंसलिंग। यह सभी प्रकार के कॉलेज, विश्वविद्यालय, संस्थाओं को ग्रेड प्रदान करता है। और NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसलिंग फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका कार्य माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालय को संघीय प्राचार्य का निर्धारण करना है। यूजीसी की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? तो यूजीसी का स्थापना है वह विश्वविद्यालय शिक्षा मानकों का समय निर्धारण के देखभाल के लिए, विश्वविद्यालय कॉलेज अनुदानों के वितरण करना, और है संघ तथा राज्य सरकार उच्च शिक्षा अधिनियम संस्था के बीच महत्वपूर्ण कड़ी रूप में सेवा प्रदान करना। इस आधार पर हमारा डी आंसर है वह सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है वह देश जहां पर उच्च शिक्षा संस्थाओं में सर्वाधिक संख्या है? तो यह भारत में है। फिर अगला प्रश्न है सूची मिलान। NCERT का आ जाएगा विनियम। फिर NAC का आएगा प्रत्यान। फिर NEGC का आएगा निविधान, और GEC का आएगा शैक्षणिक स्तर। फिर अगला प्रश्न है सूची मिलान। तक्षशिला, यह तक्षशिला खगोल शास्त्र यहाँ पढ़ाया जाता था। उज्जैन, उज्जैन यह चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध था। और विक्रमशिला है वह द्वितीय चिंतन के लिए, और मान्यखेत है वह तांत्रिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। वैश्विक नागरिकता शिक्षा निम्नलिखित में से किसका समर्थन करती? शांतिपूर्ण, सहनशील, संवेदन, सुरक्षित समाज के लिए। भारत में किस कारण बहुत कम अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी आते रहे हैं? तो यह है विदेशी छात्र के लिए आवासीय सुविधा का अभाव, अंतर्राष्ट्रीय योग्यता मान्यता प्रदान करने की कठिनाई। NIRF का पूर्ण रूप क्या है? तो NIRF का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से निजी विश्वविद्यालय हैं? निजी विश्वविद्यालय हैं वह बिट्स प्लेनी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम विश्वविद्यालय है? सम विश्वविद्यालय है वह निपा और जामिया हमदर्द। समाज विज्ञापन अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना वह समाज विज्ञान अनुसंधान संवर्धन हेतु और एक विद्या रूप में समाज विज्ञान की गुणवत्ता के संवर्धन हेतु इसकी स्थापना हुआ था। इस आधार पर भी आंसर है वह सही हो जाएगा। फिर कौन से कथन सही है इसको बताना है। कथन ए है भारत में उच्च शिक्षा
संस्था गुणवत्ता और समय बनाए रखने का वैधता उत्तरदायित्व यूजीसी का है। एनसीईआरटी भारत के शिक्षा का एक निकाय होने के नाते यूजीसी का नियंत्रण के अंतर्गत आता है। तो इसमें कथन ए है वह सत्य है और कथन बी है वह असत्य है। फिर कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है प्राचीन भारत में सत्यवादी शिक्षा के उपदेश इस संसार के जीवन अथवा विश्वविद्यालय शिक्षा के बाद जीवन की तैयारी हेतु ज्ञानार्जन करना ही नहीं थी, मुक्ति करना था। प्राचीन शिक्षा के दौरान बहुविध आपसी समझ और संकल्पवादी शिक्षा नवी तैयार की थी। तो कथन ए है और बी है दोनों सही हो जाएगा। आयुर्वेदिक जो विदेशी चिकित्सा प्रणाली है इसका वर्णन निम्नलिखित में से किसे मिलता है? तो यह अर्थवेद में मिलता है। प्राचीन भारत तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लाने के इच्छुक विद्यार्थी हेतु संबंधित पात्रता निष्कर्ष किया गया था 16 वर्ष। प्राचीन भारत निम्नलिखित में से शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य मुक्ति एवं उद्धार था। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक संस्था गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर विक्रमशिला है वह स्थित है। प्राचीन भारत विश्वविद्यालय शिक्षण पर सर्वश्रेष्ठ अध्यापक बोर्ड नियंत्रण निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का विक्रमशिला बोर्ड प्रशासनिक था? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय था। अध्ययन के लिए प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय है यह वल्लभी विश्वविद्यालय है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।